सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही यह परंपरा रही है कि मृत्यु के बाद जब मनुष्यों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो मृतक की अस्थियों को संचित कर उसे गंगा जल में प्रवाहित या विसर्जित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या वजह है? आज हम आपको भगवान विष्णु द्वारा अर्थी विसर्जन के बारे में बताई गई एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वह मृतक की अस्थियों को संचित क्यों करते हैं। इसलिए कृपा कर बताइए कि क्या अस्थियों को संचित करना जरूरी होता है, और अगर जरूरी होता है तो यह दाह संस्कार के कितने दिन बाद करना चाहिए। और यह भी समझाइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। दोस्तों, गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं। फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचित कर लें। इसके बाद सबसे पहले चित्त स्थान को दूध से सींचें और उसके बाद उसे जल से सींचकर उसे पवित्र करें। इस सब के बाद संचित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथा विधि श्राद्ध पिंडदान करें। फिर चिता की आग को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उस पर दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढों में उस अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं। वह दूध और जल से उन अस्थियों पर बार बार प्रक्षालित करें, यानी कि धोकर उन पर चंदन और कुमकुम का विशेष लेप लगाएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करके गंगा जल में विसर्जित करें। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक में कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप करके गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे, और उसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से वशमीभूत हुए राजा सगर के सभी पुत्र स्वर्ग पहुंच गए थे। तब से गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है, वह भी स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला
किसी व्याघ्र यानी कि बाघ या सिंह के द्वारा मारा जाता है और जब वह जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं तो वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोकों को चला जाता है। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने माता या पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए या परिवार का कोई भी सदस्य अस्थि विसर्जन करने जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो गया हो या उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसके परिवार वालों को चाहिए कि वह उसी दिन मृतक का कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि से उसका अंतिम दाह संस्कार करें और उसके भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दें। इससे भी मृतक की आत्मा को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्ग को चला जाता है। हे गरुड़, जो भी मनुष्य मृतक के निमित्त उपरोक्त विधि का पालन करता है उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वह आनंद पूर्वक स्वर्ग लोकों में निवास करने लगता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित क्यों किया जाता है, इसकी क्या विधि होती है, अस्थि विसर्जन का क्या महत्व होता है और अस्थियों के विसर्जन का वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा ज़रूर करें, जिससे कि आप भी इस गूढ़ रहस्य के बारे में जान सकें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।